हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जूनियर इंजीनियर के पदों पर रिसेंटली एक नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है। फ्रेशर कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। सैलरी बहुत ही बढ़िया रहेगा। अप्लाई कैसे करना है वो तरीका इसी वीडियो में जानने को आपको मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई के प्रोसेस को समझेंगे और अप्लाई करके इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आपने आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है तो एक छोटा सा काम करना, हमारा जो यूट्यूब चैनल है नौकरी वाला जो अभी आप देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लेना और साइड में एक एरो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके ऑल वाले बटन पे प्रेस कर देना। यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन, तो आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलेगा। खास तौर पे अगर आप टेक्निकल जॉब सर्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर तो आपको इसी चैनल पे हर टाइप की जॉब अपडेट देखने को मिलेगी। यदि आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है तो ठीक है। अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर सलीम स्टील प्लांट है जो कि नोटिफिकेशन जिन्होंने जारी किया है ये इनका एक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, मतलब कि एक परमानेंट जॉब आपको मिलेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहां पे नहीं चलेगा। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया था, उस पर वीडियो आ चुका था। मैंने आपको बोला था कि जब भी इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेके आऊंगा, तो ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए। ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है, अपने काम का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप की पोजीशन है। पहला जो पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर का सेफ्टी के अंदर, दूसरा पोजीशन है जूनियर इंजीनियर एसोसिएट का बॉयलर ऑपरेशन के अंदर। इसमें जो सैलरी होता है वो एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के अकॉर्डिंग मिलता है, यहां पे आपका S3 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलता है। सैलरी दोनों के अंदर अच्छा है और एक गवर्नमेंट जॉब आपको यहां पे मिल जाती है। वैकेंसी आप देख लेना, ठीक है ना, एक वैकेंसी और 6 वैकेंसी, ज्यादा वैकेंसी नहीं निकली, नॉर्मल वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। तो अब हम वन बाय वन पहले जानते हैं कि भाई इसका क्वालिफिकेशन और क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात, यहां पे जो पहली पोजीशन है वो आपका असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का है। इसके अंदर 30 साल का एज लिमिट रखा है। 26 अक्टूबर 2025 तक आपका एज लिमिट काउंट होगा। और यहां पे बीटेक कर रखा है फुल टाइम किसी भी ब्रांच में, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पे परसेंटेज दे रखा है बीटेक का आपका होना चाहिए, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं तो 65% होना चाहिए। और अगर आप एसएसटी कैंडिडेट हो तो आपका 55% होना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा, डिजायरेबल है, जो कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल मांगा है, ठीक है। तमिल लैंग्वेज इज डिजायरेबल, डिजायरेबल है, ये कंपलसरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आता है जूनियर इंजीनियर एसोसिएट बॉयलर ऑपरेशन के अंदर बोला है, तो इसके अंदर 30 साल की उम्र है, वो भी आपका उसी डेट के अकॉर्डिंग ही काउंट होगा। यहां पे समझने वाली बात यह है, दोनों में फ्रेशर ही बोला है, एक्सपीरियंस डिजायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बोला है कि आपने 10th के बाद 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया होना चाहिए। डिप्लोमा कौन सी ब्रांच में? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। सिविल वाले यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने बीटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच में वो ऊपर असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ ये आपके पास होना चाहिए, जो कि डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव किया जाता है। डीजीएमएस वो सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। इस सर्टिफिकेट के बारे में अगर आपको जानना है कि बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट कैसे लें, उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पे आपके 50% होने चाहिए अगर आप यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 40% बोला है एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। ये सब कुछ यहाँ पे मांगा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल का आपको मिलेगा, जिनकी कैटेगरी एसएसटी है, 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को, 10 साल का पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे फिक्स कर दिया है जो भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। अब सीबीटी एग्जाम आपका होने वाला है, ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा। असिस्टेंट मैनेजर के अंदर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ दे रखा है। और जो जूनियर इंजीनियर है उसके अंदर भी सीबीटी एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, ये सब कुछ यहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब सैलरी क्या रहती है,
बेसिकली मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से पहले ही बता दिया। फिर नोटिफिकेशन में जो लिखा वो भी देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का जो सैलरी रहता है 50,000 से लेके 1,60,000 रुपए रहता है। एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशन होती है, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर का जो सैलरी होता है S3 के अकॉर्डिंग रहता है 38,920 रुपए आपको सैलरी देखने को मिलता है। मतलब कि 26,600 से स्टार्ट करेगा, 38,920 रुपए तक ये चलेगा। उसके अलावा यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज समझ लेना। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, यहाँ पे आपका मैच नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो इनका मेडिकल एग्जाम होगा उसमें बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पे हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट होना चाहिए 45 kg और फीमेल का होना चाहिए 35 kg, ठीक है ना, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आपका हाइट दे रखी है 155 सेंटीमीटर मेल और फीमेल के लिए, दोनों का यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सेम ही दे रखा है, सब कुछ सेम है। तो ये फीमेल आपका असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर का सेम ही दे रखा है। विजुअल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो आई साइट आपकी 6/9 की होनी चाहिए आपका असिस्टेंट मैनेजर के अंदर, और 6/12 का यहाँ पे विथ और विदाउट ग्लासेस वो आपका जूनियर इंजीनियर के अंदर मांगा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जूनियर इंजीनियर का जो एप्लीकेशन फीस लगेगा वो, अगर आप जनरल EWS और OBC कैंडिडेट हो तो 500 रुपये पे करना है, और अगर आप यहाँ पे SST कैंडिडेट हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो 150 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। AM की जो पोस्ट रहेगी असिस्टेंट मैनेजर की, उसके लिए 700 रुपये पे करना है UR EWS और OBC कैंडिडेट को, और SST PWD एक्स सर्विसमैन को और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब जान लेते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है, अब जान लेते हैं यहाँ पे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, उस पर चेक कर लेना, ठीक है। या फिर आप हमारे ऑफिशियली वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब्स वाला गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर इसका अप्लाई लिंक और इसका फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे और डिटेल में दे रखा है। प्रॉपर नोटिफिकेशन को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। ऑफिशियली वेबसाइट से देख लेना हमारी governmentjobswala.com, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो ये टैब ओपन होगा, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। ये आप देख सकते हैं कि सेल सलेब स्टील प्लांट 2025 रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर EN1/2025 डेट 24/9/2025। ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, फुल नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू गाइडलाइंस टू अप्लाई डाउनलोड यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए, जिन कैंडिडेट ने पहले अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे डायरेक्टली टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अप्लाई किया है, अप्लाई प्रोसेस जान रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। और जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो फ्रेश कैंडिडेट क्रिएट टू लॉगिन यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे, जो भी पोजीशन को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेम ऑफ अप्लीकेंट, DOB, ईमेल ID, री एंट्री ईमेल ID, पासवर्ड क्रिएट करना है, जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे पासवर्ड बनाते हैं वैसे ही क्रिएट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट सारा पढ़ लिया है। उसके बाद क्रिएट OTP टू वेरीफाई ईमेल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपका जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं करें तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। आप अपना ईमेल ID डालेंगे, पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड जो भी अभी आपने क्रिएट किया वो डालेंगे, सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे, पूरे फॉर्म को फिल कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।